लीगल एडवाइस में सभी का स्वागत है। और ये मेरे सीनियर सर हैं नागेश मिश्रा जी। और नमस्ते सर। नमस्ते। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ सर। आप मेरे सीनियर हैं, आप ही मुझे बताएंगे। तो मैं ये आपसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे हम न्यू मतलब सीखने वाले बच्चे हैं, आपसे आपके जूनियर हैं, तो सबसे पहला हमें किस तरह से कोर्ट में अपेयर होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले एक ये बात होती है कि एक न्यू कमर भी क्यों एडवोकेट बन के आप कोर्ट पे जाते हैं, तो सबसे पहले कोर्ट का मैनर्स, एटिकेट, सिस्टम आपको समझना चाहिए। क्योंकि आपका अपीयरेंस, आपका जो ड्रेसेस, कॉस्ट्यूम्स जो भी आप पहनते हैं, कोर्ट के जो ड्रेस कोड जो होता है ना कोर्ट का, जी सर, वो एक बहुत बड़ा एक अहम रोल अदा करता है। कि पहली बात तो अभी एडवोकेट्स का जो होता है कि मेनली आपको व्हाइट शर्ट होनी चाहिए, ब्लैक पैंट और व्हाइट पैंट, मतलब पैंट किसी भी थोड़ा बहुत डिसेंट कलर में हो, लेकिन व्हाइट शर्ट आपकी व्हाइट होनी चाहिए। जी सर, एडवोकेट अगर आप हो गए, आपके बाद के एफिलिएट आप हो गए बार काउंसिल से, आपको सनद मिल चुका है, देन यू कैन वियर द कोट और जैकेट एज पर योर चॉइस। तो उसके हिसाब से कोर्ट में जाइए आप। चाहे भले वो कोर्ट के प्रेमाइसिस पर रहे, कोर्ट के कंपाउंड पर रहे, कोर्ट के सामने रहे, बार रूम में रहे, कैंटीन में रहे, कहीं भी रहे, बट यू शुड अपीयर लाइक एन एडवोकेट। नंबर एक बात। सेकंड चीज बात बोलते हैं कि जैसे आपका एक बिहेवियर होता है ना, बिहेवियर एक ऐसा आपका इतना जस्टिफाइड होना चाहिए, इतना जेन्युइन होना चाहिए कि आपको एडवोकेट बोलने की जरूरत नहीं पड़े कि आप एडवोकेट हैं। पीपल शुड डायरेक्टली अंडरस्टैंड दैट यू आर एन एडवोकेट। बात उसके बाद लीगल की बात आती थी, और लीगल की बात जहाँ तक, नॉलेज इज अ डिफरेंट थिंग। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में आपको डेवलप करेंगे, आप कोर्ट के सामने बोलेंगे इज समथिंग डिफरेंट। वो तो आपको ग्रेजुअली आप उसको अर्निंग करेंगे, आप अपने जो एक्सपीरियंस करेंगे, आपको नॉलेज होगा, अलग बात है। बट आप जब कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में एंट्री करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड लर्न टू हाउ टू रिस्पेक्ट द कोर्ट। एक मैनर होता है, एक सिस्टम होता है कि जब कोर्ट पे जब भी जब जाए तो अपना झुक के जाए, एक अभिवादन करते कोर्ट का कि माय लॉर्ड। तो भले आप बोले नहीं, लेकिन आप झुक के जाए। कोर्ट आपको देख रही या नहीं देख रही, इस बात का आपसे कोई संबंध नहीं है। आपको जाने और अंदर जाने में, निकलने के टाइम पे यू मस्ट फॉलो दिस प्रोसेस। सर मेरा आपसे सवाल है, जो हमने न्यू मतलब जो बच्चे से आते हैं वकालत का पेशा सीखने के लिए, तो हमें अर्निंग किस तरह से हो सकती है, किस तरह से हम क्लाइंट से बात करें, किस तरह से उसे डील करें, ये सब बताइएगा सर। देखिए, अर्निंग जो होता है, अर्निंग डेफिनेटली अर्निंग इम्पोर्टेंट चीज होती है और एक अहम चीज होती है। बट अर्निंग अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसे बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि आप नॉलेज आप गेन करिए, आप कोर्ट के सामने प्रैक्टिस करिए, लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करिए सही ढंग से, सही मार्ग से, और एक बिल्कुल एक मतलब संभ्रांत तरीके से आप करेंगे तो पैसा आपको फॉलो करेगा। आप पैसे के पीछे जाएंगे शुरू से कि पैसा मुझे कैसे मिले, तो ये आपको डेफिनेटली वो आपको सिर्फ आपको फोकस क्या रहेगा, पैसा कमाना। वो पैसे कमाने के लिए क्या करना, नो। उसके लिए आपको तमाम चीज़ें, आप बहुत सारे गलत सही तमाम चीज़ें आपको वो करने, मतलब एक वेरी आपको एक आता है सामने ऑप्शन रहता है, वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप सही ढंग से कोर्ट के सामने, एक अदालत के सामने जाए एज ए एडवोकेट। आप अपना, चाहे अपने स्वयं के ऑफिस में रहें या किसी के ऑफिस को शेयर करें या किसी सीनियर के ऑफिस में आप वहाँ पे बैठे, तो आप नॉलेज को प्रेफर करें, आप उसको सीखने की कोशिश करें, जो भी मैटर है उसको स्टडी करें, समझें। और जब आप जब काम करते रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिक इसकी बहुत पब्लिसिटी होती है। और हमें लगता कि नहीं, घर में रूम में कौन दिख रहा है, बट आपका प्रेजेंटेशन जब कोर्ट पे जब आप जाते हैं, आप आर्गुमेंट करते हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपको हजारों आदमी देख रहे हैं, लोग, तमाम लोग, उनकी निगाहें आपके ऊपर फोकस कर रही हैं आपको। तो वो जो फोकस करते हैं आपको, कहीं ना कहीं वो आपका प्रमोशन है, और प्रमोशन फाइनली आपको मॉनेटरी हेल्प डेफिनेटली करेगा। तो इन नटशेल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने प्रैक्टिस पे, अपने नॉलेज पे, अपने काम पे ध्यान दें, पैसा आपको फॉलो करेगा। जी सर। और सर मुझे ये बताइए, जो हमारे जूनियर भाई बहन है, वो कोर्ट के समय में मतलब अगर जाते हैं तो ड्रेसअप के साथ साथ बैंड लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? कोट जो ब्लैक कोट होता है वो पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते हैं सर? अगर जब तक आपको बार काउंसिल ने आपको ऑथराइज एज ए प्रैक्टिशनर नहीं किया है, आपको एडवोकेट डिक्लेयर नहीं किया, तब तक आप बैन नहीं लगा सकते हैं, कोर्ट नहीं पहन सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोर्ट पे एज आपको, आप समझो कि आप असिस्टेंट हो और आपको जो मतलब इंटर्न के हिसाब से जा रहे हैं, तो आप वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट या जो भी डिसेंट कलर के पैंट पहन के आप कोर्ट पे जा सकते हैं। कोर्ट पे अपीयर नहीं हो सकते हैं एडवोकेट के। अभी आप एडवोकेट नहीं हुए हैं, बट यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग एडवोकेट। तो अब क्या हो जाता है, वहाँ पे जो चीज़ होती है ना कि आपको मतलब कोर्ट में आप अपने उन चीज़ों को, अधिकारों को अपने को जानना चाहिए, हमारी सीमा रेखा क्या है, उस सीमा रेखा के अंदर रह के काम करिए। ठीक है सर, आप हमारे चैनल में आए, आपने हमारे जो भी दर्शक है, जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको इतनी इतनी अच्छी लॉ की बातें बताएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।